नमस्ते बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 में चैप्टर साउंड। ठीक है, तो साउंड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ऑडिबल रेंज क्या होता है ह्यूमन का और इनऑडिबल साउंड किसको कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच वाले साउंड को हम लोग बोले थे फ्रीक्वेंसी के, उसको बोले थे ऑडिबल रेंज में है, ह्यूमन ईयर इसको डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से बिलो वाला जो इंफ्रासोनिक साउंड है और 20,000 हर्ट्ज से एबव वाला फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जो अल्ट्रासोनिक है, दोनों को ह्यूमन ईयर डिटेक्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए इन दोनों को इनऑडिबल साउंड कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि नॉइज एंड म्यूजिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। तो हम लोग के चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या सारा साउंड आपको सुनने में मधुर लगता है? नहीं। ए साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू। तो कुछ साउंड आपको सुनने में खराब लगता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं सुने तो बेहतर है ना। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर एज सम आर नॉट। तो कुछ साउंड कान को सुनने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। कैसे? तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। तो आपके पड़ोस में मान लीजिए कि कोई बड़ा सा जेसीबी चल रहा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ठीक है, तो आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग? क्या वहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है मशीन्स के द्वारा वो क्या सुनने में आपको अच्छा लग रहा है? तो नहीं लगता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लाउडनेस वाला साउंड वो प्रोड्यूस करता है। डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? तो अगर आप मान लीजिए रोड पे चल रहे हैं तो क्या ट्रक अगर आपके कान के पास तुरंत जोर से हॉर्न बजा दे तो क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? कोई बस अगर आपके पास से गुजर रहा है, अचानक से वो हॉर्न बजा दे तो क्या आपको सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं। सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। तो इस तरह के न मधुर न लगने वाले साउंड्स को हम लोग कहते हैं नॉइज। क्या कहते हैं? नॉइज। ठीक है, तो नॉइज को हिंदी में शोर भी कहा जाता है। इन ए क्लासरूम if all the students speak together what would the sound produced be called? अगर मान लीजिए मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा और सारे बच्चे कह रहे हैं मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा, तो सारे बच्चे अगर एक साथ बोलेंगे तो वो हम बोलेंगे अरे रुको रुको शांत हो जाओ, तो वो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगा। तो इसका मतलब वो क्या है? अनप्लीजेंट साउंड, और उसको कहते हैं नॉइज। तो ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दूसरी तरफ देखें कि अगर मान लीजिए कोई आदमी आपके पास आके फ्लूट बजा रहा है, कैसियो बजा रहा है, तबला बजा रहा है, तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार बजा रहा है तो आपको सुनने में अच्छा लगता है ना। तो सच म्यूजिकल साउंड्स इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। तो जो भी कान को सुनने में अगर मधुर लगे आपको, तो प्लीजिंग लगे आपको, तो हम लोग कहते हैं उसको म्यूजिकल साउंड या फिर म्यूजिक। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हारमोनियम इज म्यूजिकल साउंड। The string of a sitar also gives out a musical sound, but if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? तो हम लोगों ने कहा कि जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो अगर साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो वो सुनने में आपको प्लीजिंग लगेंगे, मधुर लगेंगे, तो हम लोग कहेंगे म्यूजिकल साउंड। सितार बज रहा है, गिटार बज रहा है, उसके स्ट्रिंग के स्ट्रक करने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो म्यूजिकल लग रहा है, यानी हम लोग कहेंगे वो प्लीजिंग है। तो प्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। तो लेकिन यही अगर म्यूजिकल साउंड को अगर आप कोई गाना बज रहा है, कोई आदमी आके उसकी वॉल्यूम को, उसके लाउडनेस को बढ़ा दे, तो क्या आपको वही साउंड अच्छा लगने लगेगा? नहीं। जब म्यूजिक को भी ज्यादा साउंड पे अगर चला दिया जाए, अगर वॉल्यूम उसका रेज कर दिया जाए, एम्पलीट्यूड अगर उसका बढ़ा दिया जाए, तो वो लाउड साउंड बन जाता है, और लाउड साउंड्स आर बेसिकली नॉइज। वो ज्यादा साउंड हो जाएगा तो वो नॉइज क्रिएट करेगा, है ना। मेलोडियस तो लगेगा नहीं, मधुर लगेगा नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज पॉल्यूशन। तो यहाँ पे है यू ऑलरेडी नो दैट एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन, अगर एयर में कुछ इम्प्योरिटीज मिल जाएंगे, अनवांटेड गैस मिल जाएंगे, तो उसको कहते थे हम लोग एयर पॉल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हमारे बॉडीज को हानि पहुंचा सकती है, वैसे गैसेस अगर एयर में मिल जाते थे तो एयर पॉल्यूशन बोलते थे। उसी तरह सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज। तो एनवायरनमेंट में मतलब हमारे वातावरण में अगर हम लोग जो साउंड को नहीं सुनना पसंद करते हैं वो अगर मिक्स हो जाएंगे या फिर ज्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस हो जाएंगे तो उसको कहेंगे हम लोग नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो कैन यू लिस्ट सम सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन? क्या आप
जहां जहां से ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उसके सोर्सेस को लिख पाएंगे? देखते हैं। तो मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeaker etc. तो जो भी साउंड हाई वॉल्यूम वाला या हाई लाउडनेस वाला साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट, उसको कहेंगे हम लोग सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके आसपास व्हीकल, बहुत सारे रोड साइड में बहुत सारे व्हीकल्स चल रहे हैं तो वो हॉर्न कर रहे हैं। मान लीजिए कोई क्रैकर अगर पटाखा फूट रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। मशीन्स, अगर हेवी मशीन्स चल रहे हैं तो वो भी साउंड कैसा प्रोड्यूस करते हैं? लाउड साउंड। लाउड स्पीकर अगर कोई घर के पास बजा दिया तो वो लाउड स्पीकर भी कैसा? लाउड साउंड यानी नॉइज प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो व्हाट सोर्सेस इन द होम में लीड टू नॉइज? अगर आप अपने घर की बात करें तो घर में क्या नॉइज प्रोड्यूस कर सकता है? तो मान लीजिए आपके घर में टीवी या ट्रांजिस्टर रेडियो कोई चला रहा है, अगर वो हाई वॉल्यूम पे चलाया जाए, एकदम फुल वॉल्यूम पे चलाया जाए, तो वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और वो नॉइज क्रिएट करेगा, है कि नहीं? या फिर सम किचन अप्लायंसेस लाइक जूसर, मिक्सर, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। तो आपके घर में एसी चलता है, अगर कूलर चलता है तो वो भी कैसा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नॉइज क्रिएट कर रहा है कि नहीं? तो हम लोगों ने नॉइज पोल्यूशन के बारे में यहाँ तक डिस्कस किया कि नॉइज कहाँ से प्रोड्यूस होता है और नॉइज पोल्यूशन होता क्या है। अब हम लोग इसके इफेक्ट्स सीखने जा रहे हैं कि ह्यूमन पे नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो नॉइज पोल्यूशन का हार्म क्या है? तो डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज इन सराउंडिंग्स में कॉज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम? तो आपको क्या पता है कि अगर आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो इसका एडवर्स इफेक्ट, इसका हानिकारक प्रभाव आपके शरीर पे पड़ सकता है। तो जानते हैं उन सारे प्रभावों को। लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, आपको नींद आपको पूरा नहीं होगा। मान लीजिए आप सोने गए, उसी टाइम में कोई स्पीकर चला दिया, लाउड स्पीकर चला दिया, तो आपका नींद पूरा होगा क्या? नहीं होगा। हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, यानी आपकी बीपी बढ़ जाती है। एंजाइटी हो सकता है आपको, और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के कारण, ठीक है? तो ए पर्सन हु इज एक्सपोज्ड टू अ लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पोररी और इवन परमानेंट इम्पेयर्ड ऑफ हियरिंग। तो अगर कोई आदमी को लगातार छोड़ दिया जाए लंबे समय के लिए, लाउड साउंड क्रिएट कर रहा है, वो लाउड साउंड अगर वो सुन रहा है, एक्सपोज कर दिया जाए, तो हो सकता है उसके सुनने की क्षमता क्या हो जाए? कम हो जाए। या तो वो टेम्पररीली क्या हो जाएगा, कुछ समय के लिए सुनना, मतलब उसके सुनने की क्षमता घट जाएगी, या फिर उसके परमानेंट वो सुन नहीं पाएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे कैसे। ये है हमारा लास्ट टॉपिक, इसको डिस्कस करते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइज। तो अभी हमको पता है कि नॉइज को अगर कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे? वॉल्यूम को लो करेंगे वॉल्यूम को। टीवी अगर स्पीकर चल रहा है तो उसका वॉल्यूम को लो करेंगे। तो हाउ कैन दिस बी अचीव? हम लोग पढ़ते हैं, फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। तो जो भी इंडस्ट्रियल मशीन या होम अप्लायंस चल रहा है तो हम लोग को इसको कहाँ रखना है? इसके लिए हम लोग साइलेंसर लगाते हैं। जैसे बाइक में साइलेंसर लगा होता है ना, वो क्या करता है? उस नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, कम साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इन सब का साइलेंसिंग डिवाइस का यूज करेंगे। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेसिडेंशियल एरिया? मान लीजिए आपके घर के आसपास बिल्डिंग्स है, वहां पे कैसे कंट्रोल करेंगे नॉइज पोल्यूशन को? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेसिडेंशियल एरिया। तो जो भी जहां पे आप रहते हैं तो रेसिडेंशियल एरिया के आसपास फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए, फैक्ट्रीज को थोड़ा दूर बनाना चाहिए रेसिडेंशियल इलाका से। तो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। तो नॉइज पोल्यूशन जो कर रहे हैं वैसे इंडस्ट्रीज को दूर बनाना है ताकि हम लोग को वो नॉइज पोल्यूशन का सामना ना करना पड़े। और यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। तो हॉर्किंग जो है कम करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहीं हॉर्न बजाएं। टीवी और म्यूजिक सिस्टम का जो
जब चलाएं उसको तो कम वॉल्यूम पे चलाएं ताकि किसी और को उसके शोर का सामना न करना पड़े। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग to the cut down on the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution। तो पेड़ों को लगाना चाहिए रोड साइड में, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, गुड साउंड एब्जॉर्बर हैं, और जो भी नॉइज अगर क्रिएट हो रहा होगा ट्रैफिक के कारण उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी तीव्रता को, इंटेंसिटी को घटाता है और नॉइज पोल्यूशन से हम लोगों को बचाता है। लास्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, अगर पूर्ण रूप से कोई बधिर है, बहरा है, टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट इज रेयर, ये बहुत कम होता है, रेयर है, ना के बराबर है। या तो आपको हो सकता है कि पूरे बचपन से ही आप बहरे हो, तो पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज, इंजरी और एज। हो सकता है कि धीरे धीरे आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो एज के कारण भी आपका हो सकता है क्या, कि आपकी सुनने की क्षमता घट जाएगी। चिल्ड्रेंस जो होते हैं उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस लगाते हैं अगर वो थोड़ा सा भी पार्शियली हियरिंग इम्पेयरमेंट है। और स्पीच डेवलपिंग बहुत सारे अभी तरीके आ गए हैं ताकि वो हम लोग, अगर कोई आदमी सुन नहीं पाता तो उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू सिखाते हैं ताकि वो सुन पाए क्या बोल रहे हैं, हम लोग साइन लैंग्वेज से उसको सिखा पाए। तो इस तरह से हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया है कि हियरिंग लॉस से कैसे हम लोग बचते हैं, और हियरिंग लॉस मतलब नॉइजी इलाके से हम लोग को दूर रहना है। अब हम लोग इस चैप्टर में जो भी पढ़े हैं इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो समरी को डिस्कस करने के लिए देखते हैं, इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला है कीवर्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अबाउट ए मीन पोजिशन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और यहाँ पे है दूसरा ड्रम। तो ईयर ड्रम एक्चुअली क्या था, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन था जो कि हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर में था। फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए जो यूनिट था वो हर्ट्ज था। नेक्स्ट था लैरिनेक्स। लैरिनेक्स तो वॉइस बॉक्स को कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्या था, जहां से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। और एक है यहाँ पे लाउडनेस। तो लाउडनेस क्या था, हम लोगों ने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड बढ़ने से क्या होता है, उस किसी भी साउंड का लाउडनेस बढ़ता है, घटता है। आगे है नॉइज। नॉइज हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, कि जो भी अनप्लीजेंट साउंड होता है वो क्या कहलाता है, नॉइज कहलाता है। उसके बाद है टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और वाइब्रेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वॉइस बॉक्स तो हम लोग जान रहे हैं, वॉइस बॉक्स वही है जो लैरिनेक्स को कहते हैं। और नेक्स्ट है, ये था विंड पाइप। तो विंड पाइप के अपर पार्ट पे क्या होता है, वॉइस बॉक्स। तो ये सब था हम लोग का कीवर्ड्स। तो ये अब हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो जहां भी वाइब्रेशन होगा वहां साउंड प्रोड्यूस होगा। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड। तो ह्यूमन बींग्स में किसके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है, वोकल कॉर्ड्स के। साउंड ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो साउंड को हम लोग पढ़े थे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे सॉलिड हो, गैस हो या फिर लिक्विड हो। और ये ट्रेवल नहीं कर सकता है वैक्यूम में। ईयर ड्रम क्या कर सकता है, सेंस करता है वाइब्रेशन, साउंड का वाइब्रेशन को, और सिग्नल करता है ब्रेन को। और इस प्रोसेस को कहते हैं हियरिंग। हम लोग सुनने, इसी को कहते हैं सुनना। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और vibrations per second is called frequency of the oscillation. The frequency is expressed in hertz, हमको पता है। और larger the amplitude of the vibration, louder is the sound, ये भी पता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस भी बढ़ेगा। higher the frequency, higher the pitch, shriller is the sound, ये भी पढ़े थे हम लोग कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच बढ़ती है और श्रिल साउंड प्रोड्यूस होता है। अनप्लीजेंट साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज कहते हैं। और एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स लीड टू नॉइज पोल्यूशन। तो याद रखना है कि जहां भी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लाउड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो सुनने में अच्छा ना लग रहे वैसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, नॉइज। और ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करता है। और नॉइज पोल्यूशन में पोज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। तो बहुत सारी ह्यूमन को डिसऑर्डर हो सकते हैं इसके कारण, नॉइज पोल्यूशन के कारण। लैक ऑफ स्लीप, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था।
अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नॉइज पोल्यूशन कम से कम हो, और प्लांटेशन ऑन द रोड साइड एंड एल्सवेयर कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। तो जहां भी आप वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण करने से क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस होता है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए कि इसमें जो भी टॉपिक था हम लोगों ने सारी समरी को डिस्कस कर लिया कि हम लोगों को कैसे नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, उसको डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।